अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। आज के इस शॉर्ट ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं पासवर्ड हैशिंग के बारे में। आप चाहे बिगिनर हो या आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, ये कॉन्सेप्ट आपके हर लॉगिन रजिस्टर प्रोजेक्ट के लिए मस्ट नो है। मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल लैंग्वेज में आपको थ्योरी भी समझाऊं और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाऊं ताकि आप इसे अपने प्रोजेक्ट्स में आसानी से यूज़ कर सकें। तो पहले ये देख लेते हैं कि इस ट्यूटोरियल में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम हैशिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि हैशिंग होती क्या है और क्यों ज़रूरी है। फिर हम उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फॉर्म के साथ। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस कवर करेंगे जो हर डेवलपर को हैशिंग करते वक्त याद रखनी चाहिए। और आखिर में कुछ कॉमन क्वेश्चंस के जवाब देंगे जो माइंड में आते हैं हैशिंग को लेकर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा, स्पेशली जब आप रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। ये मेरे लॉगिन सिस्टम का फोल्डर है जिसमें मैंने बेसिक रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑलरेडी बनाई हुई है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। ये इसी फोल्डर में मैंने VS कोड ओपन किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की सेपरेट PHP फाइल्स हैं जिनमें मैंने पहले ही HTML और PHP का कोड किया हुआ है। साइनअप पेज पर यूज़र का हम नेम, ईमेल और पासवर्ड ले रहे हैं और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को मैच करके उस डेटा को डेटाबेस में सेव कर रहे हैं। लॉगिन फाइल में क्रेडेंशियल्स चेक किए जाएंगे और अगर वो मैच हो जाएंगे तो यूज़र होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। मैं ज़ैम्प ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ और अपाची और माईसीक्यूएल दोनों होने। ये ब्राउज़र में मेरे साइनअप और लॉगिन पेज ओपन है। यहाँ से मैं एक नया यूज़र रजिस्टर करता हूँ अहमद के नेम से, जिसका पासवर्ड 23 होगा और ये हमारा यूज़र रजिस्टर हो गया। और अब ये डेटाबेस में आप देख सकते हो कि पासवर्ड बिना किसी प्रोटेक्शन के प्लेन टेक्स्ट में स्टोर हुआ है। ये रिस्की है क्योंकि अगर डेटाबेस किसी अटैकर के हाथ लग गया या डेटा लीक हो गया तो सारे पासवर्ड एक्सपोज हो जाएंगे। अब मैं इसी यूज़र के साथ लॉगिन करता हूँ और मैंने अपने लॉगिन सिस्टम के अंदर एक अलर्ट का पेज बनाया हुआ है पासवर्ड या ईमेल चेक करने के लिए। तो अभी सिर्फ डेमो के लिए मैं गलत पासवर्ड डाल के चेक कर रहा हूँ। अब मैं सही पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ और क्रेडेंशियल सही होने पर ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। तो ये है एक सिंपल लॉगिन सिस्टम विदाउट एनी इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी। अब चलते हैं हैशिंग की तरफ, देखते हैं कि किस तरह हम पासवर्ड को सिक्योर बना सकते हैं हैशिंग का यूज़ करके। चलो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हैशिंग क्यों और क्या होती है। हम प्लेन टेक्स्ट इस्तेमाल क्यों नहीं करते। सोचो अगर हम पासवर्ड्स को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कर लें और हमारा डेटाबेस लीक या हैक हो गया तो हर यूज़र का रियल पासवर्ड डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएगा। अब हम हैशिंग क्यों यूज़ करते हैं। हैशिंग पासवर्ड को एक अनरीडेबल कोड बना देता है। अगर डेटा लीक भी हो गया या हैक भी हो गया तो हैकर को असली पासवर्ड्स नहीं मिलेंगे। अब ये काम कैसे करता है। जब यूज़र पासवर्ड एंटर करता है तो सिस्टम उसका हैश बनाकर डेटाबेस में स्टोर कर लेता है और लॉगिन के वक्त फिर से हैश होता है, यानी कि आपका डाला हुआ पासवर्ड दोबारा से हैश होता है और दोनों वैल्यूज़ आपस में कंपेयर होती हैं। यानी ओरिजिनल पासवर्ड्स कभी भी डेटाबेस में स्टोर नहीं होता। हैशिंग इज़ वन वे। हैशिंग एक वन वे प्रोसेस है, यानी एक दफ़ा आपका पासवर्ड हैश हो गया तो आप ओरिजिनल पासवर्ड वापस नहीं निकाल सकते। इसी वजह से इसको सिक्योर माना जाता है। तो अब थ्योरी हो गई है कंप्लीट। अब देखते हैं इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके।
अब हम देखते हैं कि पासवर्ड हैशिंग कोड में कैसे इम्प्लीमेंट होती है। ये मेरे साइनअप का पेज है और ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसमें मैंने पासवर्ड्स को हैंडल किया है और इसी पार्ट के अंदर हम हैशिंग मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ जब यूज़र का पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच हो रहा है, इसके बाद हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं हैश्ड पासवर्ड के नेम से। यहाँ हम पासवर्ड हैश फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। इस फंक्शन में दो पैरामीटर्स पास होते हैं। पहला हमारा एक्चुअल पासवर्ड जो यूज़र ने फॉर्म में एंटर किया, और दूसरा पासवर्ड डिफ़ॉल्ट जो PHP का बिल्ट इन एल्गोरिथम होता है। करंटली ये bcrypt मेथड यूज़ करता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि ये पासवर्ड को एक अनरीडेबल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है और हम इसी हैश पासवर्ड वेरिएबल को अपनी इंसर्ट की क्वेरी में पास कर देंगे। बस ये इतना सा काम होता है signup.php फाइल में। अब आ जाते हैं हम login.php फाइल में। ये भी मेरे कोड का वो पार्ट है जिसमें मैंने पासवर्ड्स को हैंडल किया है। अब जिस कंडीशन में यानी इफ एल्स में हमने पासवर्ड्स को मैच करा है, वहाँ हम पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन यूज़ करते हैं। इसमें भी दो पैरामीटर्स होते हैं, एक यूज़र का वो पासवर्ड जो उसने लॉगिन फॉर्म में इनपुट किया है यानी वो वेरिएबल, और दूसरा जो हम डेटाबेस से ईमेल की बेस पर फेच करते हैं। बस ये इतना सा काम होता है login.php फाइल में। अब ये फंक्शन यूज़र का इंटर्ड पासवर्ड को हैश करेगा, डेटाबेस में स्टोर पासवर्ड के साथ कंपेयर करेगा। इस प्रोसेस में कभी भी प्लेन पासवर्ड डेटाबेस से डायरेक्टली मैच नहीं होता। ये हैशिंग का सिक्योर मैकेनिज्म होता है। तो अब हम एक नए यूज़र को रजिस्टर करते हैं हाशिर नेम से और इनका पासवर्ड 1234 रखते हैं। अब ये साहब डेटाबेस में सेव हो गए और इनका जो पासवर्ड है वो देखो आपके कितना बड़ा और एक अजीब सी स्ट्रिंग फॉर्म में। अब इन्हीं को हम लॉगिन करते हैं। ओके सॉरी, तो ईमेल गलत हो गई मुझसे और अब ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। तो अब देखते हैं कि हैशिंग यूज़ करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट बातें या रूल्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हैशिंग के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। जब भी आप लॉगिन सिस्टम बना रहे हो तो ये चंद बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, यूज़ वर्कर, क्योंकि पासवर्ड्स कभी भी नंबर्स नहीं होते, ये हमेशा स्ट्रिंग्स होती हैं। इसलिए डेटाबेस में पासवर्ड के कॉलम का टाइम वर्कर ही रखो, इंटीजर या कोई और डेटा टाइप नहीं। दूसरा, लेंथ 255 या उससे ज़्यादा। हैश की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी लंबी होती है। अगर आपका कॉलम छोटा है यानी उसकी लेंथ कम है तो पासवर्ड्स का जो हैश होगा वो ट्रंकेट हो सकता है यानी कट हो सकता है और फिर लॉगिन वर्क नहीं करेगा। तो लेंथ मिनिमम 255 ज़रूर होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। और तीसरा, पासवर्ड फॉर डमीज़, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। क्या आप डमी या टेस्ट यूज़र क्रिएट कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो सबके लिए सेम पासवर्ड यूज़ कर लो। क्योंकि हैशिंग वन वे होती है, तो अगर पासवर्ड आप भूल गए तो आप यूज़र्स को लॉगिन नहीं कर पाओगे। अब इस ट्यूटोरियल के एंड में एक छोटा सा FAQ सेक्शन देख लेना जो आपके डाउट्स क्लियर करने में हेल्प करेगा। क्या पासवर्ड हैशिंग ज़रूरी है? तो जी हाँ, बिल्कुल। प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड स्टोर करना डेंजरस है। अगर डेटाबेस लीक हो जाए तो सब यूज़र्स के पासवर्ड एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए हैशिंग ज़रूरी है। सेकंड, हैशिंग और इंक्रिप्शन में फ़र्क क्या होता है? इंक्रिप्शन 2 वे होती है जिसे डीक्रिप्ट भी किया जा सकता है, जबकि हैशिंग जो है वो 1 वे होती है। वापस असली पासवर्ड्स नहीं मिलेंगे, यानी कि उसको आप डीक्रिप्ट नहीं कर सकते। तीसरा, क्या हर बार सेम पासवर्ड्स का सेम हैश जनरेट होता है? नहीं। पासवर्ड हैश फंक्शन जो हमने साइनअप में भी यूज़ किया था, तो ये एक सॉल्ट मेथड यूज़ करता है जो हर बार अलग अलग हैश बनाता है, इवन अगर पासवर्ड सेम भी हो। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है। और चौथा है, अगर लॉगिन फेल हो रहा हो तो किन चीज़ों का चेक करना चाहिए? सबसे पहले डेटाबेस में देखें कि हैश कट तो नहीं हुआ, यानी कि ट्रंकेट तो नहीं हो गया। उसके बाद पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन का सही यूज़ चेक करो। पांचवा, क्या हम अपने पासवर्ड्स को वापस रिट्रीव कर सकते हैं? नहीं, हैशिंग 1 वे प्रोसेस है, तो आप ओरिजिनल पासवर्ड्स को डिकोड नहीं कर सकते, इसलिए फॉरगेट पासवर्ड का सिस्टम बनाना पड़ता है। ये था मेरा छोटा सा ट्यूटोरियल पासवर्ड हैशिंग के बारे में। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन समझ आया होगा।